आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे मैं आज स्वागत करता हूं। मैं आर प्रजापत आपके सामने मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूं। जो आपके मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनकी क्लास को हम आज शुरू करेंगे। जो मैथ्स के टॉपिक आपके इसके अंदर जो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा, जो आपके रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर, बैंक के अंदर, यूपीएससी के अंदर, यूपीपीसीएससी के अंदर, आरएस के अंदर और जो भी स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की जो भी भर्तियां जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चनों को हम आज की क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। और जो टॉपिक हमारे पास, जिस टॉपिक की क्लास हमारे पास अभी चल रही है वो चल रही है प्रतिशत की, परसेंटेज के टॉपिक की क्लास चल रही है। और परसेंटेज का टॉपिक अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं तो आपको पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी की क्लास को आज हम शुरू कर रहे हैं। जो आपके एग्जामों के अंदर, पिछली भर्तियों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आगे लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके सामने आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया। तो पहले प्रश्न की लैंग्वेज को सही से समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। भाई कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए? 90%। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 10%। टोटल कितने? 100%। तो 90% तो उत्तीर्ण हुए हैं, तो 10% क्या हुए आपके पास? अनुत्तीर्ण हुए हैं। और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 600। मतलब ये जो 10% छात्र हैं वो किसके बराबर हैं? 600 के बराबर है। तो 10% किसके बराबर है? 600 के। आपको क्या ज्ञात करना है? परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया, मतलब कितने छात्र, मतलब 100% छात्र। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये भाई 10% की वैल्यू दे रखी है और 100% की निकालनी है। तो क्या करना है आपको? सिंपल ही पता है क्या करना पड़ेगा। भाई 10 से गुणा करते 100% की वैल्यू आ जाएगी। या और भी वैल्यू निकालने को पूछे तो भाई पहले आप 1% की निकाल दो, तो 10 कहाँ चले जाएंगे? भाग के अंदर। फिर किसके निकाल देते हैं हम? 100% की। तो 100 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू पूछी जाती है उससे क्या, भाई 50% पूछे तो 50% की वैल्यू निकाल लो। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 600 को 10 से गुणा कर दिया तो कितने आ गए? 6000। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 6000 छात्र। और 6000 छात्र किस ऑप्शन में दे रखे हैं आपके पास? बी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो ये परीक्षा के अंदर कितने छात्रों ने भाग लिया है? 6000 छात्रों ने भाग लिया है। तो इस तरीके से प्रश्न को आपको सही तरीके का यूज लेते हुए सही तरीके से प्रश्न को पढ़ के हल करना है। यह नहीं कि जल्दबाजी के अंदर उत्तीर्ण लिखा हुआ है और आपने अनुत्तीर्ण पढ़ लिया तो भी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए एग्जाम में प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ के फिर सॉल्व करें। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है कि 40 के 20% में किसी संख्या का 50% जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसा जब भी प्रश्न पूछा जाता है हमें संख्या को क्या मान लेते हैं यहाँ पे? संख्या को क्या मान लेते हैं यहाँ पे? x मान लेते हैं। तो पूछा क्या है, क्या बोला है? 40 के 20% में। तो पहले हम 40 का 20%, तो क्या होगा? 40 का 20% हटाएंगे कितना होगा? 100 आ जाएगा। 20% में किसी संख्या का, भाई संख्या क्या है? हमने क्या ली? x। और x का कितना जोड़ने को बोला? संख्या का 50% इसमें जोड़ना है। तो संख्या क्या ली? x। और x का 50% क्या होगा? 50/100। और जोड़ने को कहा है तो क्या लगा दिया हमने? प्लस का चिन्ह लगा दिया बीच में। और योग कितना है? 20 है। इसका योग कितना आ रहा है आपके पास? 20 आ रहा है। ये आपको प्रश्न के अंदर कह रहा है योग कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो इसके बट्टे में भी कितने हैं? 100। इसके बट्टे में भी 100। तो लसब कितना आ जाएगा आपके पास? 100 आ जाएगा एलसीएम। अब 40 × 20 कितने हुए आपके? 800। क्योंकि दोनों का हर क्या है? सेम है ना। तो लसब सेम होगा तो एक ही बार भाग जाएगा। 50 × x कितने हो गए आपके पास? 50x बराबर में कितने आ गए? 20। अब 100 कहाँ चले जाएंगे?
भाई भाग वाले गुणे में चले जाएंगे तो 20 इंटू 100 और इधर क्या बच रखा है 800 प्लस 50x। 20 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 2000 और 800 प्लस वाले उधर जाएंगे तो किसके अंदर हो जाएंगे माइनस में। अब इधर क्या वैल्यू बच रखी है भाई 50x। 2000 में से 800 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास 1200 और 50 गुने वाले कहाँ आ जाएंगे आपके पास भाग में। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। 120 के अंदर 5 का भाग कितने बार जाएगा 24 बार। तो 24 आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा बी ऑप्शन में। तो 24 आपके पास क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट। बाकी आप एक एक ऑप्शन को लेके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। भाई ऑप्शन को लेके भी इन प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इसको हल किया जा सकता है। ऑप्शन का यूज लेते हुए भी कर सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है क्या ज्ञात करने को कहा है कि भाई एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए। भाई कितने परसेंट वोट आए उसके 37% और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से वो क्या हो गया हार गया। भाई जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे कितने वोटों से हार गया 5,20,000 से। तो इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। भाई दोनों उम्मीदवारों को कुल कितने मत डाले गए कितने वोट डाले गए ये हमारे को क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो जो उम्मीदवार क्या हुआ हारा है उसने कितने परसेंट वोट भाई जो हारा है ना उसके पास कितने परसेंट वोट आए हैं 37%। और जो उम्मीदवार विजयी हुआ है तो उसके पास बाकी वाले वोट कितने बच गए टोटल 100% निकालना हमारे दोनों का टोटल। तो जीतने वाले के लिए कितने आ गए आपके पास 63%। जीतने वाले के लिए कितने आ गए 63% और हारने वाले के वोट कितने आ रखे 37%। अब हम इसको सॉल्व दोनों का अंतर कितना हो गया 26% का 63 में से 37 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 26 और वो 26% किसके बराबर है 5,20,000। भाई वोटों का अंतर दोनों का कितना दे रखा है 5,20,000 आपके पास अंतर दे रखा है। तो ये 26% किसके बराबर है 5,20,000 के बराबर है। आपको कितने परसेंट कुल संख्या में 100% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या करें 1% निकालेंगे तो कितने आएंगे 5,20,000 बट्टे में कितने आ गए 26 और 100% निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा 100 से क्या करना पड़ेगा गुणा। फिर 100% निकालने तो 100 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा ना। अब देखो 26 का भाग कितने बार है 52 के अंदर 2 बार फिर कितने 4 जीरो हैं तो ये क्या आ गया आपके पास 4 जीरो। तो ये कितने हैं 20,000 और 20,000 को क्या करो 100 से गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20 लाख। तो उम्मीदवार कुल कितने थे 20 लाख। तो 20 लाख कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को आप क्या करें सही तरीके से ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। तो आज की क्लास में हम इतने प्रश्नों को ही हल करेंगे। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू सभी का एक बार पुनः स्वागत।